जय श्री राम। साथियों, आज मैं लख 84 योनियों के बारे में बात करना चाहूँगा, अपना विचार रखना चाहूँगा। साथियों, 84 लाख योनियों के बारे में हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं और संतों से भी हम प्रवचन में लगभग सुनते रहते हैं। मेरा जो विचार है, मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूँ। मित्रों, 84 जो शब्द है वो गणित शास्त्र का शब्द नहीं है, वो गणित से आया ही नहीं है, वो वेदों से आया हुआ शब्द है। वेदों में प्रकृति की जो गणना है वो 84 शब्द से प्रदर्शित की गई है। साथियों, गणित शास्त्र के आधार पर इसको 84 बोलते हैं, अर्थात 80 और 4 84, 84। लेकिन ये ऐसा शब्द नहीं है। कारण क्या है? यदि 84 सतयुग में भी 84 थी, त्रेता में और द्वापर में भी 84 थी, और अब कलयुग में भी 84 है। जब भी हम देखते हैं 84 केवल 84 है, जबकि यदि यह प्रकृति की गणना है तो प्रकृति तो परिवर्तनशील है, तब इसको भी परिवर्तनशील होना चाहिए। यदि परिवर्तन होता है प्रकृति में तो इसमें परिवर्तन क्यों नहीं है? इसका मतलब हमारी जो परिभाषा है, हमारी जो सोच है इसके प्रति, वो कुछ अलग है। यदि प्रकृति में परिवर्तन है और इसमें परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब यही है कि इसका अर्थ कुछ दूसरा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इतने खच्चर हैं, इतने तीतर हैं, इतने कबूतर हैं, इतने ये है, इतने वो है, और नीचे टोटल लिखा था कि ये 84 लाख हैं। अब भैया, इतने मच्छर हैं, इतने कबूतर हैं, इतने तीतर हैं, अगर पूरे संसार में हम गिनेंगे भी तो कितने नए पैदा होंगे, कितने नए मर जाएंगे, इनका हिसाब कौन रखेगा? इसलिए 84 का मतलब जो है ये है ही नहीं। 84 का जो मतलब है चौराहा, जैसे होता है चौराहा। चौराहा का मतलब 4 रास्ते हैं। चौगुणा 4 गुणा होता है, चौमुखी 4 मुखी होता है। इसी प्रकार से 84 अर्थात 4 राशियां, पांचवी कोई राशि है नहीं। अर्थात जीव को इन 4 मार्गों से आना होता है इस संसार में। ये 4 योनियां हैं, 4 राशियां हैं, जिनको हम 84 बोलते हैं। मित्रों, 4 राशि हैं। नंबर 1 अंडज, नंबर 2 पिंडज, नंबर 3 उष्मज, नंबर 4 भूध्वज। नंबर 1 अंडज अर्थात संसार का वो भाग जो अंडे से पैदा होता है। नंबर 2 पिंडज, संसार का वो भाग जो पिंड से पिंड पैदा होता है, यानी कि शरीर से शरीर पैदा होता है। तीसरा उष्मज, उष्मज जो होता है वो ऊष्मा पाकर के उत्पन्न होता है। संसार का ये तीसरा भाग है, ऊष्मा से पैदा होने वाला। इसमें कीटाणु, जीवाणु, विषाणु और जितने भी षट पद्म हैं वे सब इसी जगत में आते हैं, उष्मज में आते हैं। जू है, जोक है, और उपले, हम जो गोबर के उपले बना करके रखते हैं, उनके नीचे जो काला काला एक जंतु निकलता है वो भी उष्मज है। तो इस प्रकार के जीव जंतु जितने भी हैं, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, वे सब उष्मज जाति के हैं, उष्मज योनि के हैं। और चौथी जो योनि है जिसको भूध्वज बोलते हैं, इनको अस्थावर भी बोलते हैं। भूध्वज योनि जो है वो भूमि को फोड़ करके पैदा होती है, जिसमें पेड़ पौधे, पूरा वनस्पति का जो संसार है, जो घास है, फसलें हैं, हमारी वनस्पति जितनी भी है, वो सब का सब चौथी योनि में आता है। इस प्रकार से ये 4 राशियां हैं। पांचवी कोई राशि आपको दिखाई दे रही हो तो आप बताइए। वो तो 84 की बात करते हैं, 80 4 84 की बात करते हैं। ये तो 5 भी नहीं है, केवल 4 हैं। अंडज, अंडे से पैदा होने वाला जगत। पिंडज, शरीर से शरीर पैदा होने वाला जगत। उष्मज यानी कि ऊष्मा पाकर के पैदा होने वाला जगत। और भूध्वज, भूमि को फोड़ करके पैदा होने वाला जगत। ये 4 मार्ग हैं जिसमें से जीव घूम घूम करके बार बार इस सृष्टि में
पैदा होता है, आता और जाता है। ये लख 84, लख का मतलब भी लख ना पार करना होता है। लख अर्थात लख जाओ, पार कर जाओ, लांग जाना। जीव को बोला जाता है कि इन 84 को, इन चारों राशियों को हमें पार करना है, इसी में कल्याण है। चारों रास्तों में बार बार जन्म लेना ये कल्याण नहीं है, कल्याण का मार्ग नहीं है। इनसे परे जाना, इनसे छुटकारा पाना कल्याण है। इनसे चारों से मुक्ति पाना मोक्ष, मोक्ष कहलाता है। इसलिए आज तक हम जो सुनते आए हैं लख 84 अर्थात 84 को लखो, लांघो, पार करो। तो 84 जो है वो 80 4 84 लाख। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब भी लाख भी होता है, लक्ष्य का मतलब लक्ष्य होता है। लक्ष्य टारगेट जिसको बोलते हैं, एम जिसको बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि हमें ये चारों राशियां पार करनी है, लांग जानी है और कल्याण में हमें जाना है, ईश्वर की प्राप्ति हमें करनी है। तो लख 84 जो है 84 लाख योनि नहीं बल्कि केवल 4 ही राशियों का नाम 84 है। इनको हमें समझ लेना चाहिए। 5 भी कोई राशि है नहीं, केवल 4 हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि।